अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आज काउंटी मीथ में आया हूँ। एक बहुत ही तारीख़ी जगह है जो कि मैं देखने आया हूँ। यहाँ पे 3-4 जो है वो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं जो कि तकरीबन 5300 साल पुरानी हैं, तो उनको देखने में आया हूँ। इस जगह का नाम है ब्रोना बोइन, जो कि बोइन वैली के नाम से मशहूर है। तो चलें आके देखते हैं। पीछे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आपको व्यू नज़र आ रहा है। तो अभी जो है टाइम हो गया है मेरा जाने का रिसेप्शन पे, क्योंकि उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था, 9 बजने वाले हैं। तो उधर से अपनी टिकट कलेक्ट करूँगा और फिर जो है आपको अपने साथ इस सफ़र में लेके चलूँगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो है उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। तो राइट साइड पे विज़िटर सेंटर है, विज़िटर सेंटर हम जाएंगे और उधर जो है हम टिकट लेके फिर वेट करेंगे। तो इधर से जो है इनकी एक शटल है, वो हमें लेके जाएगी आगे। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है उधर जाने का। डायरेक्ट आप जाएंगे उधर तो आपको जो है वो अंदर नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए जो है वो टिकट बाय करने पड़ती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर दी गई है, तो आप इधर से पढ़ सकते हैं। तो अब इन चीज़ों इन साइट्स के बारे में आपको बता रहा था। अभी इधर 3 है, लेकिन 2-3 दूसरी भी हैं। हम जो है वो न्यू ग्रेंज जाएंगे और नॉर्थ में जाएंगे। नॉर्थ में जो है वो पता नहीं लेके जाते हैं कि नहीं। ये टूम्स बने हुए हैं इस जगह जो है। नॉर्थ में ज़्यादा टूम्स हैं। हम ये देख लें, बड़े वाली टूम है और साथ में छोटी छोटी टूम्स हैं। तो नीचे वाले में सिर्फ एक टूम है, लेकिन सबसे फेमस यही है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, अभी 4 मिनट हैं 9 बजने में। 9 बजे तक उन्होंने बोला था आ जाइएगा। ये तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऑफ़िस के ओपन होने का। तो 9 बजे ऑफ़िस ओपन होगा और जो है लोग टिकट्स लेंगे अपनी अपनी। ये तो बताया हुआ है कि जो है टिकट्स का क्या है। तो इसमें मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं। मैंने जो लिया वो ये 18 वाला लिया, जो कि न्यू ग्रेंज चैम्बर में भी जाएंगे। ये इसकी एंट्रेंस है। जी, ये इधर से जो है वो व्यू चेक करें। तो इधर जो है वो एग्ज़िबिशन सेंटर भी है। तो अभी जब हम अंदर जाएंगे टिकट्स लेंगे, उसके बाद एग्ज़िबिशन सेंटर पे जो है वो देखेंगे क्या कुछ चीज़ें इन्होंने लगाई हुई एग्ज़िबिशन के लिए। तो इतनी देर में जो है वो शटल आ जाएगी, तो शटल पे फिर बैठ के हम आगे चलेंगे। सारे लोग जो है वो जा रहे हैं। टिकट जो है वो मैंने प्रिंट आउट नहीं किया हुआ, तो वो इधर से ले लेंगे। काफ़ी लंबा क्यू है, मैं भी क्यू में लग जाता हूँ। अच्छा, ये एंट्रेंस है, 2 दरवाजे लगाए हुए हैं। Hey, how are you? Hello, I'm good. Bruna Bonia, New Grange. This reference you need to have for this till here on the left, okay? Okay, sure. Hello. अच्छा, इधर उन्होंने बहुत प्यारा जो है ना वो वॉलपेपर लगाया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। इधर जो है वो जो टूम है उसके बारे में, जो पहले वाला टूम था नॉर्थ वाला, उसके जो है उन्होंने वॉलपेपर बड़ा सा बना के लगाया हुआ है। तो काफ़ी जो है वो कह लें अच्छी सी जगह है। लोग अभी भी आ रहे हैं। दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, तो अब कुछ लोगों के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं वो जो लेट हो गए थे। इतना नंबर आने वाला है, मेरे सामने सिर्फ एक ही बंदा है, वो फारिग होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे भी टिकट मिल जाएगी। Hey, how are you? Now I'll pop this on you. It's hard to put it on yourself, so Sure. I'll do that for you. Thank you very much. No bother. Okay, there you Yeah. go. And your ticket. So what's the time for the shuttle? Yeah, well I tell you now, you just need to make your way over to one of my colleagues here. Yeah. And they will explain the next stage where you Okay, need to perfect. Thank you. enjoy. Cheers. Thank you very much. Hey, how are you? Hello, good morning. So 9:45, orange wristband, okay? Yeah. This is the time your bus departs, 9:45 sharp. Go this way for the bus, go downstairs, Yeah. go outside over the bridge, Okay, yeah. 10-minute walk, so leave at 9:30. 9:30. Because the bus will leave at 9:45.
Sure, So okay. really important not to miss it. So And how long is the tour? you're back at 12:05. Okay. So you have the exhibition, see it now, see it later, Yeah. but don't miss the bus. Sure, Right? perfect. Thank you very Okay, much. no problem. Yeah. अच्छा, अभी हमारे पास 30 मिनट हैं, हम एग्जीबिशन देख लेते हैं। जॉइंट कॉजवे ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है, इधर इंशाल्लाह ताला जाने का इरादा है मेरा। अगला जो है टूर हो सकता है मेरी साइड पे जाऊं। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये इथियोपिया में है। इसके बारे में जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। अब इधर जो है उन्होंने क्या लें हिस्ट्री बताई हुई है, तो ये एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू, बहुत ही अच्छा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि 1600 AD से लेके ये 1600 ईस्वी से लेके 3200 बिफोर क्राइस्ट की उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। ताजमहल बताया इंडिया से, कंबोडिया से ये वाली बिल्डिंग है, मेक्सिको में ये कोई एहराम मिस्र की तरह की चीज़ है। ऊपर जो है वो हाया सोफिया आपको नज़र आ रही है तुर्की की, ये एहराम मिस्र है, पिरामिड ऑफ गिज़ा। सो अब आप देखें कि ये जो बिल्डिंग है, जिस जगह स्ट्रक्चर पे हम जा रहे हैं, जो टूम्स बने हुए हैं पहले वाला और दूसरे वाला, ये दोनों 3200 BC यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट से है। तो टोटली कह लें 5200 साल से ज़्यादा का जो है वो अरसा हो गया है इनको बनाया हुए। अच्छा, ये काफ़ी पुराने दौर के जो चीज़ थे 1930 की उन्होंने तस्वीरें ली हुई हैं, जब जो आयरिश थे पुराने दौर के, वो उन्होंने इन चीज़ों को विज़िट किया था। अच्छा, ये 1660 में जो खुदाई की थी उन्होंने, उसमें जो है उनको ये स्ट्रक्चर मिला था, फिर उन्होंने जो है इसको थोड़ा बहुत मेंटेन भी किया था। काफ़ी कह लें इंफॉर्मेटिव है। उधर से पत्थर भी मिले हैं जिस पे इस किस्म की डिज़ाइनिंग हुई है, जो कह ले माशाल्लाह काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव है। टाइम हमारे पास काफ़ी है, 10-15 मिनट में हम जो है वो इसको विज़िट कर लेंगे, इतना बड़ा लग नहीं रहा। तो ऊपर भी देखें, ये उन्होंने ऊपर से स्टोन लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है हमारे पास। तो देखते हैं, बड़ा अच्छा सा उन्होंने ना माहौल बनाया हुआ है। ये जंगल का आपको व्यू नज़र आ रहा है, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। जंगल में हम आ गए हैं जी। अच्छा, आगे जो है वो उन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें वो टूर कराएंगे, बताएंगे कि इधर क्या क्या है। 2600 BC से जो है वो ये शुरू कर रहे हैं। ये नॉर्थ, इधर इंशाल्लाह ताला जाएंगे। ड्रोन शॉट्स ले सकता हूँ कि नहीं इसका तो नहीं मुझे अंदाज़ा। तो ये देखें, सारे टूम्स बने हुए हैं, ये तकरीबन 13 या 17 टूम्स हैं। ये भी एक छोटा सा अकेला ही टूम बना हुआ है। ये वैसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, ये नीचे भी कोई ना लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, ये लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारा उन्होंने गालिबन 3D में बनाई हुई है। इधर उन्होंने सीट्स भी रखी हुई हैं बैठने के लिए, बैठ के देखते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ। ये उन्होंने पुराने दौर की कोई मूवी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने दिखाया होगा कि उस दौर में लोग कैसे रहते थे। इधर भी उन्होंने कुछ दिखाया हुआ है, कैसे घर थे उनके, जिस तरह हमारी झोंपड़ी होती हैं उसी तरह के घर थे। लोग जो है वो जानवरों की खालों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे।
उनकी झोंपड़ी के अंदर का जो है वो मुनाज़र उन्होंने दिखाया हुआ है। ये बच्चों के लिए उन्होंने कोई एक्टिविटी बनाई हुई है कि आपने मछली पकड़नी है तो ऐसे करके आप मछली पकड़ें। आगे चलते हैं, ऐसा ना हो कि इधर ही देर हो जाए। वाह ब्यूटीफुल, ऊपर नीचे सारी स्क्रीनें लगाई हुई हैं। अच्छा, इधर उन्होंने बताया कि जब इन्होंने ये टूम्स बनाने का सोचा था तो उस वक्त सबसे अहम जो काम था ये उनका पत्थर जो है वो सिलेक्ट करना था कि कौन सा पत्थर हम लगाएंगे। तो वो ये एक उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने इधर दी हुई है। अच्छा, ये उन्होंने बताया गया है कि कैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। ये बड़े बड़े जो हैं वो कैलिस स्टोन्स उन्होंने रखे हुए हैं। स्टोन्स के ऊपर जो है वो फिर उन्होंने छोटे स्टोन्स रख के तो उसके ऊपर मट्टी वगैरह लगी हुई है। तो उनके ऊपर उन्होंने जो भी डिज़ाइनिंग की हुई थी तो ये रखी हुई है। 2 लंबे वाले नीचे रखे, ऊपर रख के जो बड़े वाला, तो उससे फिर उसका जो है वो छत उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो है वो पैसेज है भाई, उम्मीद है इधर हम जा सकेंगे। तो इधर से गुज़र के ये टूम है, ये टूम के अंदर वाला उन्होंने दिखाया हुआ है। इधर से अंदर गुज़र के तो फिर एंड पे जाते थे जिधर जो है उन्होंने अपने जो भी थे मजहबी रहनुमा उनको उन्होंने दफनाया हुआ था। ये भी वही रास्ता दिखाया गया है। ये अपने बड़े बड़े स्टोन्स देखें, जो छत है वो स्टोन्स का है और जो वॉल्स हैं वो भी स्टोन्स की हैं। ये उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो कार्विंग की हुई है। ये भी अच्छा, ये अहम चीज़ें हैं। अच्छा, ये उन्होंने ना वो पैसेज बनाया हुआ है। इसी तरह का जो है वो पैसेज है। अच्छा, ये उन्होंने ना एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है। इसी तरह का जो है वो होगा। But it's pretty amazing that I wonder if 5,000 years ago they thought we would still be gathering to watch what they had built, and if we're going to be here in another 5,000 years as a civilization. अच्छा, इसी तरह का वो About this kind of thing. But when the light Experience comes on in, it, it's like very pale, and then the quality of it with the, you know, I mean, I can tell you the scientific part, but you know, we went from. नहीं जी, हम रोशनियों के शहर में आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा डार्क था अंदर। तो इधर से आपको व्यू चेक करवाते हैं। तो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ये रिवर है, ये गालिबन ब्रिज बना हुआ है जिसको हम क्रॉस करके जाएंगे। तो इधर जो है वो टूम है और एक टूम ये है। इधर से उन्होंने देखने के लिए बनाई हुई हैं। देखते हैं नज़र आता है कि नहीं आता। 3 मिनट हैं हमारे पास, थोड़ा सा जल्दी कर लें। अच्छा, ये उन्होंने बाउल है जो कि उस दौर का है गालिबन। नीचे से जाने के लिए बड़ा अच्छा रास्ता बनाया हुआ है ताकि जो बंदे जो है वो नहीं चल सकते तो वो जो है व्हील चेयर पर आसानी से जा सकें। तो ये शॉप है, कैफेटेरिया भी नीचे ही है। ये जो लेफ़्ट साइड पे है वो कैफेटेरिया, अभी सफाइयाँ चल रही हैं। टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, 1-2 मिनट है। ये उन्होंने सारा मैप बनाया हुआ है जो मुख्तलिफ़ साइट्स हैं आयरलैंड में, ब्रूना, बोइन, हम इधर हैं। चलें, इसको फिर बाद में देखेंगे एग्ज़िबिशन के। तो वैसे देख लिए, शर्ट वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं। चलो चलते हैं जी बाहर। ये जी बाहर आ गए हम। तो आगे बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। मैं लोगों को क्रॉस करके आगे आ गया हूँ। तो ये देखें, ये ऊपर तक जो है ना
छोटा सा ब्रिज है, नीचे से जो दरिया है रिवर बॉइन वो गुज़र रहा है, और इधर से भी आप देख सकते हैं दरिया ज़रा ज़ोरों में है। आज मैं बाइक लेके नहीं आया क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था जाना, नज़दीक ही जाना था, तो गाड़ी में आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि वॉक भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बग़ैर बाइक के चलते हैं। तो ये रास्ता जो है वो जा रहा है नीचे। ये उन्होंने लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है, बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। ये देखिए इन्होंने पत्थर भी रखे हुए हैं ताकि जो है 2 शटल्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनमें से किसी एक में से जाएंगे। लो जी बुलावा आ गया हमारा बस की तरफ से, और रिस्ट बैंड वाले जो है वो आ जाएं, तो सारे बैठने लगे हैं। वहीं लगता है सबसे आगे जगह मिलेगी मुझे। बैठ जाते, ज़्यादा दूर जाने से बेहतर है जिधर जगह मिल जाए उधर बैठ जाए। ये बस चल पड़ी है, बेल्टें उन्होंने लगा दी हैं। 5 मिनट का सफ़र है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बेल्टें लगा लें अपनी सेफ्टी के लिए। सब ने फिर लगा ली हैं, तो अब चल पड़े हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनके बातों से पता चल रहा है कि ये लोकल्स नहीं है। लगता है हमारी साइट आ गई है। अब उतरेंगे, बेल्ट उतारेंगे, लें हम भी उतर गए। ये दरवाज़ा बना हुआ है छोटा सा, ये रास्ता बना हुआ है, ये गाइड कर रही है। ये भी उनका ऑफिस है। अच्छा, ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये जो है वो बड़ा डूम है, ये देखें। So good morning, you're all very welcome tonight. My name is Ailva, I'm going to be your guide on the site today. Now to explain how the guided tour works, you're going to be with me for about 25 minutes, and then I will give you time to have a look around on your own, but you don't have to come with me for the tour, don't have to stay with me for the duration. If you want to head off on your own at any stage, absolutely no problem. Toilets are over there as well if you need them. Now you can come on and off the site as much as you want throughout the duration of the visit. Just show your wristbands if you're coming back on. But do please just be careful as you're crossing the road there. It is a public road, so we get a lot of cars and bikes quite fast. In terms of then kind of filming and photography on the site, there's no problem with people filming the monument or taking photographs, but we do ask people not to film just the tour, not to record the tour, record me while I'm doing it. अच्छा, इन्होंने बताया कि जो है आप ये जो टूम्स बने हुए हैं छोटे वाले, इनके ऊपर नहीं आप जा सकते। इन्होंने ये पाथवे बनाई हुई हैं, तो अगर आप पाथवे पे रहेंगे तो फिर जो है वो आप वापस इस जगह पे आ जाएंगे। घास पे जा सकते हैं अगर जाना चाहें, लेकिन यह है कि घास पे कोई जगह ऊपर नीचे होती है तो इसलिए फिर गिरने का अच्छा होता है, तो केयरफुल रहना है। ये जो सामने बड़े वाला टूम है, इसके ऊपर जो है उन्होंने जगह बनाई हुई है, पाथ भी बना हुआ है, इसके ऊपर हम जा सकते हैं। ये आपको जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। नीचे आपने देखे छोटे छोटे जो है वो पत्थर हैं और साइडों पे बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। ऊपर जो है वो मड है और ग्रास है, तो कहले मुकम्मल तौर पे ये कवर्ड है। अच्छा, ये देखें इधर जो है वो आपको नज़र आ रही हैं छोटी टूम्स, रास्ता भी बना हुआ है, साथ में उन्होंने तारीखें भी लिखी हुई हैं कि सन भी लिखा हुआ है कि किस सन को जो है वो ये मिला था इनको। तो अभी चलते हैं इनके साथ ही, तो फिर जो है बाद में खुद एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी देखें, और सामने से आपको जो है वो पूरा एरिया नज़र आ रहा है। छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं, विलेजेस हैं।
ये जी एक माउंड है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसके अंदर से कोई इस किस्म का व्यू है। ये भी गालिबन इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है, पत्थर इधर पड़े हुए हैं और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये देखिए कंक्रीट वगैरह डाला है, ये दीवारें वगैरह बनाई हैं। ये उन्होंने जब खुदाई की थी तो उसके बाद जो है उन्होंने इसकी जो है वो दीवारें बनाई हैं। तो कह लें इसी तरह के साइज़ के तकरीबन 19 माउंड हैं, यानी कि, और उसके अंदर वो अपने मुर्दों को रख दिया करते थे या फिर आप कह सकते हैं कि उनको जला दिया करते थे, दोनों तरीके पाए जाते हैं। ये पत्थर हैं बड़े बड़े पड़े हुए और इन पे आप देखेंगे ये कार्विंग हुई है, जो है वो स्पाइरल बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िगज़ैग्स, ये जो शेप बनी हुई हैं। ये सामने भी आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और ये जो है वो एंट्रेंस है नॉर्थ की, जो कि सबसे बड़ी माउंड है। इससे सीधा जो है वो एक रास्ता बना हुआ है जो कि लेके जाता है उस जगह पर जिस जगह पे वो अपने मुर्दों को या जला दिया करते थे या फिर जो है वो उनको वैसे ही रख दिया करते थे, तो उनकी जो है वो हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। तो ये बड़ी अच्छी, ये सारी जो है वो कह लें आर्कियोलॉजी साइट्स हैं। ये पत्थर भी जो है वो उसी दौर के हैं, तो इसलिए उन्होंने मना किया है कि इसको टच नहीं करना। ये जो पत्थर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका भी एक मकसद है। इसका जो ताल्लुक़ है वो सूरज के साथ है कि सूरज की जब शुआएँ पड़ेंगी तो इसका साया जिस साइड पे पड़ेगा, तो उसके लिहाज से जो है वो कुछ इधर के जो रहने वाले लोग थे वो करते थे। ये जो टूम है और आप देख रहे हैं, इस पे तो भी आपको घास मट्टी सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन जब स्टोन एज थी, जब पत्थरों का दौर था, तो उस वक़्त बनी हुई थी, तो ये सारे नीचे पत्थर थे, ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर थे, तो पत्थरों के साथ उन्होंने कवर किया हुआ था। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो है कंक्रीट उन्होंने इधर डाल दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कंक्रीट है उन्होंने अब डाल दिया हुआ है। और ये जो वॉल है पीछे बनी हुई, ये भी बाद में उन्होंने बनाई है, और उसका मकसद यही था कि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसके गिरने का अंदेशा था, तो इसलिए फिर उन्होंने इस साइडों पे कंक्रीट डाल के तो पत्थरों से इन्होंने थोड़ी सी स्पेस दे दिया, क्योंकि ये रेतीले पत्थर हैं जिस पे उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। तो अगर ये ना करते तो ये पत्थर जो है वो ख़राब हो जाने थे। तो ये जो है वो मुकम्मल तौर पे तो उन्होंने जो है वो रिस्टोर नहीं की। तो इसके साथ जो है वो ये आप देखें, तकरीबन जो है वो बता रहे थे कि 17 जो है वो हैं इधर, सॉरी 17 नहीं है, 19 जो हैं वो इसी तरह के जो है वो टूम्स बने हुए हैं या माउंट्स बने हुए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिसके अंदर जो है वो अपने मुर्दों को रखते थे। तो ये सारी वॉक बनी है, आगे शीप्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये ज़्यादातर जो है वो लोगों के लैंड्स हैं। अब ये देखें ना, इधर जो है वो उन्होंने खुदाई की हुई है। अब ये मुझे पता नहीं कि खुदाई जो है उन्होंने पहले की थी या शुरू से ही ऐसे था, या फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया इधर। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी बातें उन्होंने बताई हैं, मेरे माइक ने कैप्चर की हैं कि नहीं, उनको रिकॉर्ड करने की उन्होंने जो है बोला था कि इजाज़त नहीं है, तो इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो वो बता रहे हैं, काफ़ी मालूमात दे रहे हैं, लेकिन जो है हम आगे चलते हैं, हमने उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। पुराने पत्थर पड़े हैं उसी दौर के, और इन टिम्बर्स के बारे में वो कुछ बता रही थी। ये भी बड़े अजीब सा उन्होंने ना वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देखें ना। ये कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई एंट्रेंस होती है किसी चीज़ की। ये देखें,
इधर से आप जो है एंटर होंगे और आगे पता नहीं इधर क्या करते होंगे लोग, कोई मीटिंग्स करते होंगे या क्या चक्कर है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इधर आने के 2 रास्ते हैं इसके अंदर जाने के, एक इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे, जिस साइड पे खड़े हुए थे। तो ये रास्ता भी इन्होंने बंद किया हुआ है। रास्ता बनाया हुआ है लेकिन वो अपने काम के लिए ही वो खोलते होंगे। तो जब इन्होंने खुदाई की थी उस वक्त तकरीबन ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के छोटे छोटे बने हुए थे, टूटे हुए थे। सारी जो मट्टी थी इधर पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी सी पहाड़ी है। तो बाद में जब इन्होंने खुदाई की है तो उस वक्त जो है वो फिर इनको इधर से जो रिमेन्स मिले हैं, पत्थर मिले हैं, फिर उस हिसाब से फिर जो उन्होंने ना उसकी जो है शेप उस तरीके से बनाने की कोशिश किया है। सबसे बड़ी जो है ये तकरीबन इसी तरह थी और बाकी पे इन्होंने काम किया है। तो ये भी आप देखें पत्थर पड़े हुए हैं। अब ये भी कोई छोटा सा माउंड है, आने जाने का रास्ता बड़ा थोड़ा सा है, तो अब पता नहीं किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होता हुआ होगा। और इधर आप देखें, इधर भी उसी तरीके से जो है वर्टिकली जो है पड़े हुए हैं पत्थर। अगर मैं आपको दिखा सकूं, वर्टिकली जो पत्थर पड़े हुए हैं, साथ में जो है उन्होंने पिलर्स लगाए हुए हैं। तो ये भी आप देखें, इसकी उन्होंने छत खुद डाली हुई है, दीवारें भी खुद बनाई हुई हैं। तो ये बाद में जो है उन्होंने तकरीबन खुद ही सारा काम किया है। अच्छा, इधर आप देखें, इधर भी उन्होंने कार्विंग की हुई है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। इधर से कोई व्यू इस किस्म का लगता है। सूरज बिल्कुल मेरे सामने है। तो ये उन्होंने सारा जो है ना वो प्लास्टिक टाइप बनाया हुआ है। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ नॉर्थ माउंट जो बनी हुई है, जो टूम है उधर। काफ़ी हाइट है, नीचे आप देख रहे होंगे, आपको बड़ी अच्छी अच्छी फील्ड्स नज़र आ रही होंगी। बहुत अच्छा वो येलो कलर की जो है पता नहीं सरसों लगी है या क्या लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा है। बहुत अच्छा खूबसूरत दिन है। और चलें इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो जगह है ये तकरीबन 3200 BC पुरानी है, जो कि कह सकते हैं 5225 साल तकरीबन पुरानी है। और इसका मकसद 2 तरह मजहबी लिहाज से भी वो जो है वो देखा जा सकता है कि मजहबी लिहाज से जो है वो इधर जो सूरज की शुआएँ पड़ती थी पत्थरों पर, उसके लिहाज से जो है वो फिर जिस तरफ साया जाता था वो कोई डायरेक्शन बताता था। इसके डिटेल के बारे में तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन उनके मजहबी जो है वो लिहाज से जो है वो सूरज की और चाँद की काफ़ी अहमियत है। तो इसके अंदर जो है वो अपने मुर्दों को वैसे दफना दिया करते थे या फिर जो है जला के उनकी राख रख दिया करते थे। तो कुछ के इनको DNAs मिले हैं, कुछ के जो है वो उनको पता नहीं चला कि ये कौन है, क्या इनका ताल्लुक़ था। तो तकरीबन जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसके नीचे जो है वो तकरीबन 200 बंदों के जो है वो कह लें हड्डियाँ मिली हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा कह लें लोग इसके अंदर जो है उन्होंने रखे हुए थे, दफन किए हुए थे। और ये जो इलाका है ये काफ़ी कह लें इस लिहाज से बदनसीब है कि इधर जो है वो लोग आते थे फिर चले जाते थे, फिर आते थे फिर चले जाते थे। तो जिस स्टोन एज में ये चीज़ बनी है उस वक़्त लोग आए हैं और फिर चले गए हैं। तो फिर उनके जाने के बाद 200 साल बाद फिर लोग आए हैं, फिर कुछ अर्सा इधर रहे हैं, फिर वो चले गए हैं और फिर आए हैं और चले गए हैं। तो इस तरीके से जो है वो आना जाना लगा रहा। तो जो पुराने जो लोग हैं जिन्होंने ये पत्थर के दौर में बनाई थी चीज़ें, उनका कोई पता नहीं वो किधर से आए थे क्या नहीं। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोपियन वाली साइड से वो आए थे और इधर रहे थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने आयरलैंड में खेती बाड़ी शुरू की थी।
पत्थरों के दौर से फिर खेती बाड़ी करके तो फिर जो है आयरन एज और ब्राउन्स एज वो सारी जो है, जब फिर लोगों ने पत्थरों के से हट के लोहे से या फिर दूसरी धातों से औज़ार वगैरह बनाने शुरू किए। उसके बाद जो है कह लें पीछे चले जाएं 1500 साल पहले मुख्तलिफ़ लोग आए हैं और इधर भी उन्होंने ऊपर भी उन्होंने अपनी जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। कुछ रूइंस जो हैं वो उनको इधर से मिले हैं, कुछ पत्थर वगैरह मिले हैं जो कि नीचे से जो टूम्स बने हुए हैं वहाँ से ही पत्थर उठा के ऊपर लेके तो इधर जो है उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। और कुछ आर्मी के अंडर भी रहा है जिधर इन्होंने अपने कैंप्स वगैरह बनाए हुए थे। तो कह लें काफ़ी इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। तो इधर से जो है वो मेरा ख़्याल है सामने जो मुझे नज़र आ रहा है वो न्यू ग्रेंज ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है नज़र आ जाए, वो सामने जो है वो न्यू ग्रेंज है। तो ये थी हिस्ट्री इसके बारे में, काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव थी। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं भूल गया हूँ जो उन्होंने बताई थी, तो अगर याद रहा आया तो फिर जो है वो मैं आपको फिर दोबारा बताऊँगा। तो चलें एक राउंड लगाते हैं इधर से, फिर आगे चलते हैं। इधर से वैसे आपको मैं इस इलाके का टूर करवा देता हूँ। और ये जो है इधर से इस तरह का व्यू है। आज मैं अपना इंस्टा 360 नहीं लेके आया, एक्शन 4 से ही काम चला रहा हूँ। चलते हैं हम नीचे। धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, हल्की हल्की सी ठंडी हवा और ऊपर से धूप, वाह मज़ा आ गया। अच्छा, वो ये जो मैं बता रहा था कि इन्होंने जो बाद में फिर लोग आए, तहज़ीबें आई, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बनाई थी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में बना है, तो किसी ने मैंने 1500 कुछ में जो है वो शायद कोई बिल्डिंग बनाई होगी, कोई बंकर बनाया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आर्मी के जो है वो अंडर भी रहा है, तो उनका जो है वो टॉप पे कह लें उन्होंने अपनी बेस वगैरह बनाई हुई थी, उधर को बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई थी। अच्छा, बाकी पत्थरों पे भी कार्विंग है, लेकिन ये जो पत्थर है ना इस पे बड़ा ज़्यादा क्लियरली जो है वो आपको कार्विंग नज़र आ रही है। स्पाइरल शेप बनी हुई है, कुछ वैसे दायरे बनाए हुए हैं। और इन पत्थरों पे जो है वो कह लें ख़त्म हो चुकी है। उन्नीस है ये अमाउंट्स बनी हुई। ये सामने जो है वो कुछ नज़र आ रहा है। 45 पे बोला था उन्होंने, 7 हो गए, क्या सब जाने वाले हैं। अब जी वापसी है, इधर से हम निकलेंगे और फिर हम जाएंगे दूसरी साइड पे, बस वाली साइड पे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा हट के है तो दूसरे व्लॉग से। अब हम वापस जा रहे हैं जी, एग्ज़िट पे पहुंच चुके हैं। तो इधर से हमने राइट पे जाना है, टॉयलेट्स वगैरह के लिए उन्होंने बताई हुई है जगह। By a spread of white quartz and other basin stones, carved stones which may have held the remains of the dead would have been situated in these chambers. From the Neolithic period were found now, all cremated and unburned, representing more than 200 individuals. Is the most exquisite, but archaeologists have also discovered this large and bowl and antler panes. The remains, often cremated, of significant adults and children, male and female, were placed inside the passage tombs. अब मैं निकल आया हूँ जो एग्ज़िबिशन से, तो अब अपनी बस की तरफ जा रहा हूँ। बस जो है वो हमें लेके जाएगी अब न्यू ग्रेंज पे। न्यू ग्रेंज पे जो है वो
चैम्बर के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह तो जल्द, और फिर आपको जो है वो दिखाएंगे। लाइन में लग गए हैं। Interior, ¿no? Está un poco torcido, por cierto. Y además no se comunicaba, decía, ¿no? Sí. Aquí no tienes problema.